इस वीडियो में हम देखते हैं किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 1 और 2 दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो ये आता है 2 और 1 3/2, अर्थात 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या होती है 3/2। अब हम ज्ञात करेंगे 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। ये ज्ञात करने के लिए हम 1 और 3/2 इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 1 और 3/2 को जोड़ने के लिए हम 1 के हर में 1 लिख देते हैं ताकि जोड़ने में आसानी हो। 1 के नीचे 1 लिखने पर 1 से हम इस 1 को भाग देंगे जिससे भागफल 1 प्राप्त होगा और इस 1 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम 1 के हर में 1 लिख सकते हैं। इसके आगे हल करते हैं। हर में लिखेंगे 2। इन दोनों के हरों का लसा या गुणनफल ज्ञात करते हैं 2 एकम 2। इस हर से इस लसा को भाग देते हैं, भागफल आता है 2। 2 का गुणा इसके अंश से करते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखते हैं। फिर अगली परिमेय संख्या के हर से इस लसा को भाग देते हैं 2 एकम 2, भागफल आता है 1। 1 का गुणा इसके अंश से करते हैं 1 का पहाड़ा 3 बार, 1 तिया 3। इस तरह से परिमेय संख्या हमें मिलती है 2-3/2 गुणित इस 2 को गुणा के रूप में लिखेंगे तो इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। गुणा के रूप में लिखते समय अंश बटा हर चेंज हो जाएगा, जो अंश में हर में है वो अंश में चला जाएगा, जो अंश में है वो हर में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं 2 और 3 5/2 गुणित 1/2, ये होता है 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। इस तरह से 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या है 5/4, यहाँ लिखते हैं 5/4। अब हम 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। ये ज्ञात करने के लिए हम 3/2 धन 2 करेंगे और इन दोनों के योगफल को 2 से भाग दे देते हैं। जोड़ने में सुविधा हो इसके लिए हम इस 2 के हर में 1 लिख देते हैं। 1 से इस 2 को भाग देने पर भागफल 2 ही आता है, अर्थात इस 2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है 2 के हर में 1 लिखने पर। इसे आगे हल करते हैं। इन दोनों का हर 2 और 1 है, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कर देते हैं 2 एकम 2। अब इस हर से इस लसा को भाग देते हैं तो भागफल आता है 1। 1 का गुणा 3 से करते हैं, 1 तिया 3 धन इस लसा को अब हम अगली परिमेय संख्या के हर से भाग देते हैं 1 दूनी 2, भागफल आता है 2। इस 2 का गुणा इसी के अंश से करते हैं 2 दूनी 4, इस 4 को हम यहाँ लिखते हैं। आगे हल करते हैं। 3 और 4 आता है 7/2। इस 2 को हम गुणा के रूप में लिखेंगे तो 2 के हर में 1 मानेंगे, 1/2 हो जाएगा। अब इसे लिखते हैं 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, तो 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या आती है 7/4, 7/4। इस तरह से 1 और 2 के बीच की जितनी परिमेय संख्याएं हैं, इन परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर उसे 2 से भाग दे देते हैं, तब उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। इस तरह से यही सभी परिमेय संख्याओं के लिए लागू होती है। 1 और 2 के बीच हम और भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 3/2 और 7/4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। इसी तरह से 5/4 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देने पर इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। इसी तरह से बीच में जो भी परिमेय संख्या आती हैं
उस परिमेय संख्या और 5/4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर फिर से उसे 2 से भाग दे दिया जाता है, तो उसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात होती जाती है। इस तरह से किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दें तो उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात होती जाती है। इस तरह से 1 और 2 के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। यह किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के लिए सही है, अर्थात किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं।